मेरे पास एक खराब झालर लाइट है और ये जो झालर लाइट है फ्रेंड, ये छोटी डिब्बी वाली झालर लाइट है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या हुई कि जिस कस्टमर की ये झालर लाइट है, उन्होंने जैसे इसे यूज करने के लिए प्लग लगाया इसका, तो अचानक से इस डिब्बी के अंदर बहुत ही तेज शॉर्ट सर्किट हुआ और आप देख सकते हो शॉर्ट सर्किट की वजह से जो ये डिब्बी का ऊपर का प्लास्टिक है ये भी मेल्ट हो गया और यहाँ से देखिए हल्का हल्का आपको काला काला भी दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे अब क्या है कि फ्रेंड, ये झालर लाइट हमारी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास भी इस टाइप की कोई भी खराब झालर लाइट है छोटी डिब्बी वाली, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर करोगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस झालर लाइट को अगर आप हम दोबारा से लगाते हैं तो यहाँ पे ये लाइट बिल्कुल भी काम नहीं कर रही है। ये देखिए मैं आपको एक बार दोबारा लगा के भी दिखा दूं। इस तरीके से देखिए जब इसको हम लगा रहे हैं यहाँ से, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए हमें इस डिब्बी को खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस डिब्बी के अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर नीचे से, तो कहीं पे भी आपको कोई पेच देखने को नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई पतला पेचकस या ओपनर लेंगे, उसकी मदद से इसे खोलेंगे। तो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे ये पतला पेचकस है, इसकी मदद से हम इसे खोलेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें खोलना है और बड़े आराम से डिब्बी खुल गई है। और आप देख सकते हो फ्रेंड, यहाँ पे इसके अंदर सर्किट का हाल, यहाँ पे तो भाई बुरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ है। आप देख सकते हो ये डिब्बी पूरी काली पड़ गई है और इसका ये जो सर्किट है ये देखिए ये भी काला पड़ गया, यहाँ से सर्किट भी फूल गया हमारा। देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाना चाहूंगा, बहुत ही बुरी तरीके से शॉर्ट सर्किट हुआ है इसके अंदर। ये देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से बहुत ही बुरी तरीके से सर्किट हमारा जल गया है। पीछे की तरफ अगर हम देखें तो पीछे की तरफ यहाँ पे देखिए एक पीएफ कैपेसिटर और एक हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है। तो पीछे की तरफ तो फिलहाल मुझे ठीक लग रहा है, लेकिन कलर तो हमारा बोर्ड का चेंज हो ही गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ है ना भाई, वो बुरे तरीके से जल चुकी है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इस सर्किट के अंदर देखिए ये लगा क्या हुआ है, ये चीज़ समझिए। ये जो आपको 4 लैग वाली आईसी दिखाई दे रही ना, ये दरअसल आईसी नहीं है, ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है, जो कि इस टाइप की मार्केट में जितनी भी छोटी डिब्बी वाली आपको झालर लाइट दिखेगी, सभी के अंदर आपको ये ब्रिज रेक्टिफायर देखने को मिल जाएगा। तो ये ब्रिज रेक्टिफायर मुझे लग रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण पूरा जल के खराब हो गया और आप बोर्ड की हालत देख सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रश लेंगे और उस ब्रश से पहले बोर्ड को साफ करेंगे। ये देखिए अब थोड़ा सा ये साफ साफ हमें दिखाई देने लगा है। ये देखिए फ्रेंड, अब थोड़ा सा ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये जल चुका है और ये साफ साफ मुझे पता लग रहा है इस वीडियो के अंदर। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले हमें इस ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल के इसकी जगह पे दूसरे ब्रिज रेक्टिफायर को लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि और कोई चारा नहीं है, अगर ये खराब हो जाता है तो हमें इसे रिप्लेस ही करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो वायर लगी है ना, ये जो वायर है, ये जो वायर है मेन वाली, इसको हमें चेक भी करना जरूरी है। क्योंकि जब भी किसी सर्किट के अंदर शॉर्ट सर्किट होता है तो कई बार ये जो हमारी मेन वायर है ये अंदर ही अंदर खराब हो जाती है। तो ये चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आयरन की मदद से यहाँ पे इसके वायर को हम हटा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से आयरन की मदद से वायर को हमने हटा लिया और इस साइड वाली वायर को भी हम यहाँ से हटा लेते हैं ताकि सर्किट में काम करने में कोई दिक्कत ना हो। ये देखिए इस तरीके से हमने हटा लिया है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें अपनी मेन वायर को चेक करना है, तो उसके लिए हम लेंगे मल्टीमीटर। ये जरूरी काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा मत सोचना कि हाँ वायर चेक करने की क्या जरूरत है। ये कई बार इसकी वजह से फिर प्रॉब्लम आपकी दोबारा से बन सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर को बजर मोड पे सेट कर दिया है। अब यहाँ पे चलिए इस वायर को हम चेक कर लेते हैं कि वायर हमारी कहीं शॉर्ट तो नहीं हो गई पूरी या फिर सही है। तो ये चीज़ हमें कंफर्म करना है। इस वायर को हम चेक करेंगे, यहाँ से हटा के इस वायर को हमें चेक करना है। ठीक है, तो चलो भाई इसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो मल्टीमीटर है इसकी दोनों प्रो को देखिए, जब हम टच कर रहे हैं तो बीप आ रही है ना है। अब चलिए यहाँ पे इन वायर को हम चेक करते हैं। तो ये जो दोनों वायर हैं इनमें से किसी भी एक वायर को किसी भी एक प्रो पे सबसे पहले रखेंगे और उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमें इनको लगा के देखना है। तो ये बिल्कुल ओके है, देखते हैं तो ये वायर भी ओके है। तो यानी इसकी जो दोनों वायर हैं फिलहाल
बिल्कुल ओके है, यहाँ पे बीप आ रही है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये जो हमारा ब्रिज रेक्टिफायर है सिर्फ हमें इसे ही रिप्लेस करना है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या रहती है लोगों की, वो सोचते हैं कि अगर ये खराब हो गया है तो हम इसे लाएं कहाँ से। देखिए फ्रेंड, अगर आप इस ब्रिज रेक्टिफायर को किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदोगे तो हो सकता है कि जल्दी से आपको ये मार्केट में ना मिले। तो इसके लिए देखिए मैं आपको कुछ आसान और फ्री जुगाड़ बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल फ्री में ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, जो आपके घर पे खराब एलईडी बल्ब होते हैं ना, उनका ड्राइवर सर्किट लेना है। जैसे कि मेरे पास एक खराब एलईडी बल्ब का ड्राइवर सर्किट है, तो इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो आप अपने खराब एलईडी बल्ब के ड्राइवर सर्किट के अंदर जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसे निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि अगर ड्राइवर सर्किट नहीं है तो आप अपने कीपैड एंड्रॉयड फोन के चार्जर सर्किट के अंदर भी ये चीजें लगी रहती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये कीपैड फोन का चार्जर सर्किट है, इसके अंदर यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी निकाल के आप यहाँ पे इजिली लगा सकते हो। और मान लीजिए आपके पास चार्जिंग सर्किट भी नहीं है, तो आप क्या करोगे, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इस टाइप का आपको कोई भी पुराना खराब डोब लाइट पैनल ले लेना है, और इस पैनल के अंदर भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है। तो इस ब्रिज रेक्टिफायर को भी निकाल के आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये तो हो गया तरीका कि कहाँ से आप ब्रिज रेक्टिफायर को ले सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, इसको लगाते समय आपको प्लस माइनस का खास करके ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ ब्रिज रेक्टिफायर का काम क्या होता है कि एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आप इसे उल्टा मत लगा देना, क्योंकि उल्टा लगा दिया तो फिर ये पूरी की पूरी झालर लाइट के अंदर जो हमारी एलईडी लगी है ये हमेशा के लिए खराब हो जाएगी। तो इस चीज को देखिए समझ के चलना है, कैसे लगाना मैं आगे आपको डिटेल से जूम करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे निकालना सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, इसको तो आप आयरन की मदद से निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपको इसे निकालना है तो ये आयरन की मदद से नहीं निकलेगा। इसको आप या तो मोमबत्ती नीचे लगा के कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको तरीके बता देता हूँ मैं कैसे निकाल रहा हूँ, आप देख लेना। जैसे कि मेरे पास ये स्टैंड है, अब स्टैंड के अंदर हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको फंसा लेंगे। ये मैंने फंसा लिया, और उसके बाद आप कोई भी लाइटर ले सकते हो, मोमबत्ती ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास फिलहाल लाइटर है, इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इसको नीचे से हीट देंगे, और यहाँ पे आपको एक चिमटी लेनी है। ठीक है, इस चिमटी की मदद से हम पकड़ के इसे उठा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से, जैसे मैंने लाइटर लिया है, आप इसकी जगह पे मोमबत्ती या कोई भी और चीज ले सकते हो। उससे आपको नीचे से बस इसको हीट देना है और चिमटी से ऐसे पकड़ के रखना है। तो ये देखिए फ्रेंड, बड़े आराम से हमने इस ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल लिया है। और उसके बाद इस प्लेट को ना आपको सावधानी से पकड़ना है, क्योंकि ये गर्म है, तो इसको हम रख देंगे। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब उसके बाद ये जो इस सर्किट के अंदर लगा हुआ ब्रिज रेक्टिफायर, इसे हमें निकालना है। तो इसको आप आयरन की मदद से निकाल सकते हो। चलिए मैं आपको इसका थोड़ा सा तरीका बता दूं। इस तरीके से देखिए, हल्का सा हम फ्लक्स को लगाएंगे, और फ्लक्स को लगाने के बाद यहाँ पे हम इसे आपको निकालना बताएंगे। इस तरीके से पहले इसको फंसा लेते हैं, और यहाँ पे आपको क्या करना है, सोल्डिंग आयरन लेना है, और सोल्डिंग आयरन की बिट के ऊपर थोड़ा सा आपको ज्यादा सोल्डर लेना है। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे सोल्डर आयरन की बिट से थोड़ा ज्यादा सोल्डर लेना है, और इस तरीके से यहाँ पे हम करेंगे। और उसके बाद हमें चिमटी लेनी है। यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद हमें चिमटी भी लेनी है। तो ये देखिए एक साइड से मैंने उठा दिया, और इसी तरीके से अब हमें क्या करना है, यहाँ से एक साइड से जब ये उठ गया तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें बस आयरन की मदद से दूसरे साइड को भी ऐसे मेल्ट कर देना है। ये देखिए, तो इस तरीके से यहाँ पे हमने खराब वाले ब्रिज रेक्टिफायर को निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसे थोड़ा सा साफ कर लेना है, क्योंकि साफ करने से क्या है कि थोड़ा सा अच्छे से यहाँ पे सोल्डिंग हो जाएगी दोबारा से। तो इसके लिए हम ब्रश से इसको अच्छे से साफ कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने अच्छे से साफ कर लिया है। अब यहाँ पे इसके जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा हम और अच्छे से ऐसे क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हमें ब्रिज रेक्टिफायर को लगाना है इसके अंदर। तो लगाना कैसे है, अब देख लीजिए। यहाँ पे आपको उल्टा सीधा यहाँ पे देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, एसी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट है ये हमारे एसी सप्लाई के हैं। और इस साइड मैंने आपको बताया है कि ब्रिज रेक्टिफायर का सिंपल सा काम क्या होता है
कि डीसी बनाना। तो जब आप इस साइड से एसी दोगे तो उस साइड में ऑटोमेटिक डीसी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या करना है, ये जो हमने ब्रिज रेक्टिफायर निकाला है ना, इसके अंदर देखिए प्लस माइनस होता है, इस चीज को आपको देख लेना। ये मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप अच्छे से इस चीज को समझो। ये छोटी सी चीज आपको पढ़ के लगाना है, अगर आप बिना पढ़े देखे लगा दोगे तो फिर ये लग तो जाएगा लेकिन उल्टा हो जाएगा और हमारी एलईडी सारी खराब हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या है फ्रेंड कि जैसे कि यहाँ पे ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है, इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये एसी वोल्ट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो लैग है, ये वाली और ये वाली, ये हमारी एसी की है। यहाँ पे देखिए एसी का सिंबल भी आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये है डीसी। अब डीसी कैसे पता चला भाई, डीसी के अंदर प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए प्लस का सिंबल है, ये माइनस का। हो सकता है वीडियो में इतने अच्छे से आपको ना विजुअल हो रहा हो, लेकिन ये चीज आप खुद से करोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो ये हमारा प्लस है, ये माइनस है, तो इसका मतलब ये हमारी डीसी साइड वाली लैग है, ये एसी वाली साइड लैग है। और डीसी की एक पहचान और आपको मिलेगी, यहाँ पे देखिए बीच में आपको कट मिलेगा। तो डीसी साइड आपको ऐसे बीच में ऐसे कटिंग सी मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए कट दे रखा है, जबकि एसी साइड में कोई भी कट नहीं दे रखा। तो ये देख के आपको लगाना है। अब चलिए यहाँ पे आपके सामने ही मैं इसे जोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए, तो हमारा ये था एसी साइड। तो यहाँ पे इसके 2 पॉइंट हैं, इस तरीके से रखेंगे इसको। ये देखिए इस तरीके से हमें रखना है और उसके बाद यहाँ पे हमें सोल्डिंग करनी है। तो हल्का सा यहाँ पे बिल्कुल हल्का सा फ्लक्स लगा लेते हैं। देखिए हो सकता है कि ये जो आप इसके अंदर ब्रिज रेक्टिफायर लगा रहे हो ये बराबर इसके अंदर सही से ना आए, लेकिन बस इसकी जो लैग है ना हल्की सी भी सोल्डिंग हो जाएगी तो यहाँ पे हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर है ये अलग नंबर और थोड़ा सा अलग अलग साइज का आता है, तो कई बार ये बराबर फिट नहीं बैठता। तो इसमें लेकिन आपको घबराना नहीं है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से सोल्डिंग करेंगे। तो ये देखिए एक साइड लेग मैंने सोल्डिंग कर दी है। उसके बाद ये जो दूसरा वाला साइड है यहाँ पे भी हम सोल्डिंग करेंगे। ये देखिए दूसरे साइड भी हमने सोल्डिंग कर दी। अब उसके बाद ये देखिए हमारा ये डीसी साइड है, तो यहाँ पे भी हम ऐसे ही सोल्डिंग कर देंगे। ये देखिए बड़े आराम से सोल्डिंग हो रही है। बस आपको सफाई के साथ में करना है, कोई भी पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ में टच नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने सोल्डिंग कर दिया है। तो इसी तरीके से आपको भी इसके अंदर सोल्डिंग करनी है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये माइनस वाला पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे वायर को जोड़ना है वो देख लीजिए। यहाँ तक तो हमने कनेक्शन कर लिया है। अब यहाँ पे जैसे कि हमें यहाँ पे ये जो लाइट है, लाइट का कनेक्शन करना है। ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये जो लाइट है इसकी वायर का कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको हम यहाँ से हटाते हैं और वायर को थोड़ा सा छील लेते हैं। वैसे वायर छीलो ये काम चल जाएगा। तो इसके अंदर क्या है फ्रेंड कि ये वाली जो वायर है ना, ये वाली वायर है, इसके अंदर एक भी एलईडी नहीं लगी है और ये जो दूसरी वायर है इसके अंदर एलईडी लगी हुई है। तो ज़्यादातर जो मार्केट में इस टाइप की झालर लाइट मिलती है उसके अंदर क्या होता है कि जिस वायर के अंदर एलईडी नहीं लगी रहती वो हमारे प्लस की होती है और जिसके अंदर एलईडी लगी रहती है वो माइनस की होती है। तो यहाँ पे आपको उसी हिसाब से कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे ये जो व्हाइट वाली वायर है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मैंने वायर को जोड़ दिया है। तो ये हमारी एक वायर जुड़ गई है। अब उसके बाद ये जो गुलाबी वाली वायर है जिसके अंदर हमारी एलईडी लगी है, इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे। दोनों वायर को मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है। तो इस तरीके से आपको वायर को जोड़ लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो इस साइड वाली वायर है इसको भी हम जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसकी जो वायर है पहले इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, काफ़ी लंबी वायर हो गई है ये। तो इस वायर को हमें काट के पहले छोटा करना है। तो इस तरीके से वायर को हम छोटा कर लेते हैं। ये देखिए वायर को हमने छोटा कर लिया है और यहाँ से अब इसको हम ऐसे पकड़ लेंगे। अब इसके ये जो 2 पॉइंट हैं, यहाँ पे तो कोई प्लस माइनस का चक्कर है नहीं, कोई सा भी वायर किसी साइड आप जोड़ सकते हो। तो चलिए भाई इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, एक वायर मैंने इस साइड में जोड़ दी और ये जो दूसरी वायर है इसको हम इस साइड में जोड़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो वायर का कनेक्शन है वो हो चुका है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से इसे जोड़ लिया है। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो हमारी प्रॉब्लम है ये सोल्व हुई कि नहीं हुई।
क्योंकि ये जो ब्रिज रेक्टिफायर जल गया था इसको हमने रिप्लेस कर दिया है। तो चलिए इसको हम बाहर के बाहर देख लेते हैं। ये देखिए ये झालर लाइट यहाँ पे पड़ी है और इसको सावधानी से करना है। जब भी आप इस टाइप की झालर का रिपेयरिंग का काम करो फ्रेंड, तो आपको एकदम सावधानी से सारी चीज़ें करनी है। तो चलिए इसको हम यहाँ पे लगाते हैं। तो आप देख सकते हो फ्रेंड कि हमारी ये झालर लाइट बिल्कुल बढ़िया तरीके से फुल रोशनी में काम कर रही है। इसका मतलब क्या है फ्रेंड, ये रिपेयर हो चुकी है। और इसके अंदर क्या था कि जो डिब्बी के अंदर ये छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ था, ये खराब हो गया था, जल गया था, जिसकी वजह से यहाँ पे झालर लाइट काम नहीं कर रही थी और हमने इसे बड़े आराम से लगभग फ्री में ही रिपेयर कर लिया सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।